बिटकॉइन इस समय शायद एक ट्रैप में फंसा हो सकता है और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा और मेरे हिसाब से बिटकॉइन यहां से कितना नीचे गिर सकता है इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज में से गिर के थोड़ा सा नीचे जा सकता है और आज हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिला और बिटकॉइन अपने पिछले लो के भी नीचे गिर गया था। ये इस लेवल से ज्यादा नीचे नहीं गिरा, बस $200-300 नीचे गिरा, पर ये फिर भी एक लोअर लो ही माना जाएगा। अब एक अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन अपने इस वाले लो के नीचे नहीं गिरा और अगर इसका प्राइस यहाँ 43,000 वाले लेवल के नीचे गिर जाता तो इसका मतलब होगा कि बिटकॉइन इस वाले स्विंग लो के भी नीचे जा चुका है और वो इस मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा। तो अब बिटकॉइन ने यहाँ पर एक नया लोअर लो बना दिया है और ये एक बहुत ही बुरी चीज है, एक बहुत ही बुरा साइन है इस मार्केट में हमारे लिए। और इस बारे में भी मैं इस चैनल पर बात कर ही रहा था कि ये देखिए इस एक हफ्ते वाले बड़े टाइम फ्रेम पर तो बिटकॉइन अब भी बुलिश ही लग रहा है, पर जैसे ही हम 1 घंटे या 4 घंटे वाले छोटे चार्ट पर जूम इन करके देखते हैं तो ये देखिए ये डंप कितनी तेज हुआ था और अगर बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता तो ये ट्रेंड के लिए काफी अच्छा होता। पर अब इतने बड़े भयंकर ड्रॉप के बाद पूरी मार्केट हिल गई है और अब सब लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से अब प्राइस धीरे धीरे और भी ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा और जूम इन करके आप ये चीज और भी ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस समय एक डाउन ट्रेंड में ही है और आप इस चीज पर तो कोई डिबेट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये देखिए इसके जो हाईज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन का एक और हाई बना दे तो वो एक लोअर हाई बन जाएगा, एक और नया लोअर हाई, और इसके साथ साथ हमारे लोज भी लो होते जा रहे हैं और इससे हमें यही पता चलता है कि बिटकॉइन इस समय एक डाउन ट्रेंड में है और इसका यही मतलब है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिलेंगे। तो एक सबसे मेन कंटिन्यूएशन पैटर्न तो ये वाला है, ये देखिए बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इन दोनों ऑरेंज लाइनों के बीच में एक लाइन है यहाँ 47,000 पर और दूसरी $44,200 पर और बिटकॉइन काफी देर से अब सिर्फ इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर मेन प्राइस एक्शन तो हमें इस छोटी सी रेंज में देखने मिला है 45,700 और $47,000 के बीच में। हाँ, बिटकॉइन एक दो बार इस रेंज के बाहर भी निकला था, थोड़े फेक आउट मिले थे हमें, पर ज्यादातर ये इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और उसके बाद अब प्राइस इस रेंज में से निकल के नीचे गिर चुका है और ये बहुत ही खराब हो सकता है हमारे लिए इस मार्केट में। क्योंकि अब अगर हम और भी ज्यादा थोड़ा और जूम इन करके देखें तो आप बहुत ही क्लियरली ये चीज देख पाएंगे कि बिटकॉइन इस लाइन के नीचे गिर गया और ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका है। ये देखिए यहाँ पर बिटकॉइन को इस लाइन से 6-7 बार सपोर्ट मिला था और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों में ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और इसके नीचे गिरने के बाद अब बिटकॉइन ने इसे रीटेस्ट करके इसे रेजिस्टेंस में बदल दिया है। और यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेने की भी सोच रहा था पर वो मुझसे मिस हो गई थी। ये एक 3% का मूव है और यहाँ पर 10 गुना लेवरेज लगाकर मैं इसे ट्रेड करके 30% तक का प्रॉफिट भी कमा सकता था, जो एक काफी अच्छी ट्रेड होती। पर अब बिटकॉइन फिर से इस लेवल पर वापस आ गया है और इसे यहां से वापस रेजिस्टेंस मिल रही थी, पर कुछ देर के लिए इस लेवल के नीचे ट्रेड करने के बाद अब ये इसके थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसलिए शायद अब ये इस लेवल को फिर से सपोर्ट में बदल दे। पर हमें यह भी पता है कि बिटकॉइन इस समय एक डाउन ट्रेंड में है और इसलिए इसके नीचे जाने के चांसेस इस समय काफी ज्यादा हैं। अब अगर आपको ये नहीं मानना कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं तो ये आपकी मर्जी, पर मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही क्लियर तरीके से एक डाउन ट्रेंड में है और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड होगा। मेरे हिसाब से बिटकॉइन फिर से ऊपर ही जाने वाला है और कुछ समय बाद इसका प्राइस फिर से $50,000 के ऊपर जाएगा। ये कोई बहुत लंबा डाउन ट्रेंड नहीं है, ये पलट के वापस अप ट्रेंड बनेगा ही कभी ना कभी। पर अगर अभी हम सिर्फ इस शॉर्ट टर्म में इस चार्ट को देखें और इसके टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल एनालिसिस ढंग से करके इसे देखें तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही खराब पोजीशन में है। ये बहुत ही बेरिश है और इसके यहां से नीचे जाने के चांसेस, अगर आप यहां से ऊपर जाने के चांसेस से कंपेयर करें तो इसके नीचे जाने के चांसेस इस समय काफी ज्यादा है। और आप इंडिकेटर्स लगाकर ये चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए ये 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड अब बिटकॉइन के लिए काफी तगड़ी रेजिस्टेंस बन चुका है और इसने ऑलरेडी बिटकॉइन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया है और अब ये फिर से इस क्लाउड के पास जा रहा है जहां से इसे एक तीसरी रिजेक्शन भी मिल सकती है। तो ये एक पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस रहने ही वाला है। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि इचिमोकू क्लाउड क्या होता है या इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो आप यूट्यूब के सर्च बार में इचिमोकू 4 फ्लाइज टाइप करके मेरा इचिमोकू क्लाउड पर ट्यूटोरियल ढूंढ सकते हैं। ये ट्यूटोरियल इस समय सिर्फ अंग्रेजी में ही अवेलेबल है,
पर इससे आपको ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा और इस इंडिकेटर के बारे में हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये क्लाउड जितने ज्यादा बड़े होते हैं इसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है और इसलिए ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब साइन है, क्योंकि पहले ही हमें इससे अब तक 2 रिजेक्शंस मिल चुकी है और अब तो ये क्लाउड और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है और भी ज्यादा फैल चुका है। और एक बात यह है कि इस चार्ट पर इसी जगह पर बिटकॉइन के सामने और भी ज्यादा रेजिस्टेंस है। ये एक अकेला इंडिकेटर नहीं है जो इस समय बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ पर, और ये चीज मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताई थी और अब फिर से बता रहा हूं कि ये देखिए बिटकॉइन को इस रेंज में इस लाइन से पहले सपोर्ट मिल रहा था पर फिर प्राइस इसके नीचे गिर गया और अब एक बार इसी सपोर्ट लाइन से ये रिजेक्ट होने के बाद प्राइस फिर से उसी लेवल पर वापस लौट रहा है और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमारे पुराने सपोर्ट एरियाज रेजिस्टेंस में बदल जाते हैं। तो अब बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होके और नीचे जाना शुरू कर सकता है और ये एक डेंजर जोन है। और अब इसी एरिया में हमारा इचिमोकू क्लाउड भी है, मतलब ये एक ही जगह पर अब बिटकॉइन के सामने डबल रेजिस्टेंस है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बस अलग अलग इंडिकेटर्स और टूल्स हमें एक ही जगह पर रेजिस्टेंस कंफर्म करके दिखा रहे हैं। और इससे हमें सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि टेक्निकल एनालिसिस अब भी बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब हम ये EMA रिबन भी लगाकर देख सकते हैं कि ये भी बिटकॉइन को इस समय काफी तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है और जब इचिमोकू क्लाउड बिटकॉइन को रिजेक्ट कर रहा था तब EMA रिबन से भी इसे रिजेक्शन मिल रही थी, रेजिस्टेंस मिल रही थी और यहां 2 बार रिजेक्ट होने के बाद अब तीसरी बार इसे फिर से इस रिबन से रेजिस्टेंस मिल रही है। मुझे वैसे लगता है कि यहां से बिटकॉइन रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि इस रिबन को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। पर फिर जब हम 4 घंटे वाले चार्ट पर जाते हैं, थोड़ा जूम आउट करके बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये और भी ज्यादा खराब है। मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस नहीं पसंद जहां मैं सिर्फ बेरिश एनालिसिस देता हूं, पर मैं तो आपको सिर्फ सच्ची रियलिस्टिक एनालिसिस करके सही चीजें बता रहा हूं और ये मार्केट सही में इस समय बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत ही ज्यादा बेरिश है। और एक ट्रेडर होने के नाते मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं प्रॉफिट्स नहीं कमा पाऊंगा और मार्केट में मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड करता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सिर्फ सच्ची और एकदम रियलिस्टिक एकदम सही चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपका भी ऐसी एनालिसिस सुन के आपका भी फायदा हो। यहाँ इस रिबन पर हमारे पास अच्छी खासी फैलावट है और अगर आपको नहीं पता कि EMA रिबन क्या होता है या इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप YouTube के सर्च बार में जाके EMA फोर्सलाइज लिखेंगे या मेरे चैनल पर जाके ढूंढेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और ये वीडियो मेरे अकेडमी कोर्स का हिस्सा है जो आपके लिए यहाँ पर फ्री में मैंने अवेलेबल किया हुआ है, तो इसे एक बार जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मेरे हिसाब से ये EMA रिबन अब बिटकॉइन को रेजिस्टेंस देने लगेगा जो एक काफी खराब साइन है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और इंडिकेटर दिखाना चाहता हूं जो है टोन वेव्स का MRI इंडिकेटर। अब इसे समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये काफी मुश्किल इंडिकेटर है समझने के लिए और ये काफी कंफ्यूजिंग इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए, पर मैं आपको मेनली सिर्फ यही चीज दिखाना चाहता हूं कि मार्केट इस समय कितनी ज्यादा देर से ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है तब वो हमेशा के लिए ऊपर नहीं जा सकती, प्राइस कहीं ना कहीं जाके रुकता ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डाउन ट्रेंड पलट के फिर अप ट्रेंड में बदल जाएगा। तो इसलिए ऐसी छोटी रैली ज्यादा देर तक नहीं चल सकती और इनके ऊपर जाते रहने का भी एक फिक्स टाइम होता है और ये इंडिकेटर हमें यही बताने की कोशिश करता है और इसके हिसाब से हमें यहाँ पर 9 बुलिश कैंडल्स 9 अपवर्ड कैंडल्स मिल जाती है और इसके बाद ट्रेंड पलट सकता है। अब इसकी कैलकुलेशन काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है और मैं इसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, इसके बारे में बात करने का इस वीडियो में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हरे में नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके बाद अब हमें यहाँ पर ये बेरिश सिग्नल मिल रहा है और इस इंडिकेटर के हिसाब से अब प्राइस यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। पर मुझे वैसे तो लगता है कि बिटकॉइन यहां से थोड़ा सा ऊपर तो जा सकता है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम इस 5 मिनट वाले चार्ट पर जूम इन करके थोड़ा देखते हैं तो बिटकॉइन को 3 बार इस लेवल से रिजेक्शन मिल चुकी है और अब प्राइस ब्रेकआउट करके तेजी से इस लेवल के ऊपर निकल गया है और अब धीरे धीरे ये इस लेवल पर वापस लौट रहा है और इसी वजह से यहां पर हमें एक बाउंस देखने मिल सकता है। और अगर हमें यहां कुछ देर में एक बाउंस मिलता है, मतलब अगले 1-2-3 घंटे में अगर यहां पर हमें एक बाउंस मिल जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बिटकॉइन के नीचे गिरने से पहले ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है और उसके बाद अपना डाउन ट्रेंड वापस से फिर से कंटिन्यू कर सकता है। और वैसे मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि ये ड्रॉप कंटिन्यू होता रहेगा और बिटकॉइन थोड़े समय तक एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन इस समय एक बेरिश पैटर्न के अंदर है। ये देखिए, ये वही कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो हमें हर मार्केट में देखने मिलता है। पहले प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, फिर कुछ देर के लिए साइडवेज जाने के बाद अपना डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर देता है। इस पैटर्न के
बारे में मैं इस चैनल पर बहुत बार बात करते रहता हूँ और हर वीडियो में मैं कम से कम एक ना एक बार तो इसके बारे में आपको बताता ही हूँ, क्योंकि ये पैटर्न समझना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसे समझकर आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और जो लोग ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते और जिन्हें ये सब बेसिक चीजें नहीं समझ आती, ये लोग फिर अजीब अजीब इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कहां से अजीब से इंडिकेटर्स ढूंढते हैं जो किसी को भी समझ नहीं आते, और ज्यादातर ये सब इंडिकेटर्स किसी के काम भी नहीं आते और ये बिल्कुल रिलायबल नहीं होते। पर अगर आप इस तरह से बेसिक्स अच्छे से समझ जाते हैं तो आप मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और फोरफ्लाइज वीआईपी में आपको यही सब देखने मिलता है। आप देख पाते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, और वैसे मैंने बिटकॉइन पर अपने ऑर्डर्स भी सेट कर दिए हैं जो, और ये ट्रेड बहुत ही जल्द मेरी खुल भी सकती है। और मेरे सभी वीआईपी मेंबर्स को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। मैंने कल रात को ये ऑर्डर सेट किया था और अब मैंने इसे थोड़ा बदल दिया, और इस बारे में भी वीआईपी मेंबर्स को पता चलता है कि जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलता हूं तो भी उन्हें मतलब सारी जानकारी मिलती है इन सभी चीजों की। तो अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर आपको दिए हुए हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिटकॉइन इस समय बहुत बेरिश है, क्योंकि ये देखिए, अगर मैं यहां पर दो ट्रेंड लाइंस लगा दूं तो इसका प्राइस इस समय क्लियरली एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर है। मतलब ये एक छोटी सी ऊपर की तरफ रैली है जिसके बाद इसका प्राइस वापस नीचे गिरना शुरू हो सकता है, और ये बिल्कुल वैसा ही एक पैटर्न है जो मैं आपको हर बार इस चैनल पर बताता रहता हूं। तो ये देखिए, प्राइस पहले तेजी से नीचे गिरा, फिर कुछ देर के लिए ट्रेंड के खिलाफ जाने के बाद अब ये अपना डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर सकता है। और ये चीज इस चार्ट पर पहले भी काफी बार हो चुकी है, ये कोई नई चीज नहीं है। अब इस 15 मिनट वाले चार्ट पर आ जाते हैं। यहां पर हम ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। इसे देखकर आप ये मान ही जाएंगे कि ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है और बिटकॉइन के यहां से नीचे गिरने के चांसेस इस समय काफी ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था और फिर प्राइस रुक के थोड़ी देर के लिए ऊपर जाने लगा, और फिर उसके बाद इसका पुराना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। फिर उसके बाद हमें वैसी एक और रिलीफ रैली मिली, जिसके बाद फिर से प्राइस ऐसे इसी तरीके से नीचे गिर गया, और अब हमें एक और भी ज्यादा बड़ी रिलीफ रैली देखने मिल रही है, जिसके बाद प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। पर यहां पर एक अच्छी बात यह है कि इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट है, और बिटकॉइन सिर्फ नीचे नहीं गिरता रहेगा। ये डाउन ट्रेंड एक सपोर्ट लेवल पर जाकर रुकना ही चाहिए। ये देखिए, इस चार्ट पर मैंने आप सभी के लिए कुछ सपोर्ट लेवल्स बनाए हुए हैं, और यहां पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन का अगला सपोर्ट लेवल है यहां इसके पिछले लो पर $43,000 पर, और इसलिए ये लेवल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बिटकॉइन को एक बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ दिनों पहले ही यहां से एक बाउंस मिला था, और अगस्त की शुरुआत में भी हमें यहां पर एक बाउंस मिला था, और उससे पहले पहली बार जब हमें यहां से बाउंस मिला था तब ये हुआ था फरवरी में इसी साल, और तब भी बिटकॉइन को यहां से काफी बढ़िया बाउंस मिला था। तो ये लेवल हमारे लिए बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है, और इसने अब तक बिटकॉइन को अच्छे खासे तरीके से काफी बार 2-3 बार अब तक सपोर्ट दे दिया है। और अभी जब 2-3 दिन पहले बिटकॉइन को इस लेवल से सपोर्ट मिला था, तब इसका प्राइस 1 घंटे के अंदर अंदर 11% से ऊपर चला गया था, और इसलिए ये लेवल मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने इस लेवल पर एक नजर रखी हुई है, और मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन इस लेवल पर गिरे, और अगर बिटकॉइन अब इस लेवल पर गिर के बाउंस हो जाता है तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न होगा, जो एक बहुत ही ज्यादा बुलिश पैटर्न होता है। और मेरे हिसाब से ये डबल बॉटम पैटर्न काफी होना चाहिए यहां से प्राइस को वापस ऊपर भेजने के लिए, और प्राइस यहां से ऊपर जाके फिर अपने 47,000 वाले रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ सकता है, या कम से कम टारगेट कर सकता है, जो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए इस समय सबसे ज्यादा तगड़ी रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ये शायद फिर उस लेवल को तोड़ के 51,000 को भी फिर तोड़ सकता है, और फिर उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें यहां पर एक डबल बॉटम मिले, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है, और यहां से हमें फिर एक अच्छा सा अप ट्रेंड मिलने के हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर अगर बिटकॉइन ये लेवल नहीं होल्ड कर पाता और हमें यहां पर एक डबल बॉटम नहीं मिलता, तो इसके बाद फिर इसका अगला सपोर्ट लेवल होगा $42,000 पर, और मेरे हिसाब से फिर ये इस लेवल पर गिर जाएगा। और अगर बिटकॉइन इस लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाता, ये लेवल भी अगर फेल हो जाता है, तो इस मार्केट के लिए ये चीज बहुत ही खराब होगी, और फिर प्राइस शायद $40,000 के भी नीचे गिर जाएगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेवल्स होल्ड होंगे और प्राइस इतना नीचे नहीं गिरेगा। और इस वीडियो में मैं इतनी दूर की चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये अब तक प्राइस इन लेवल्स पर नहीं पहुंचा और ये सपोर्ट लेवल्स अब तक फेल नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला। पर इस समय सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बिटकॉइन इस राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर है, और इसमें से निकल के ये नीचे गिर सकता है। और ये इसका पहला राइजिंग वेज नहीं है, इससे पहले भी हमें 2-3 बार 3-4 और ऐसे पैटर्न्स मिल चुके हैं। और एक जरूरी बात इन पैटर्न्स के बारे में ये है कि इनके साइज और टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकती है। ये कभी कभी बहुत ही छोटे पैटर्न्स हो सकते हैं, सिर्फ कुछ घंटों के, या कभी कभी तो कुछ मिनटों के, और कभी कभी ये पैटर्न्स काफी दिनों तक या फिर हफ्तों तक भी चलते रह सकते हैं। पर ये वही
वही सेम पैटर्न है जो आपको बस अलग अलग टाइम फ्रेम पर बार बार देखने मिलता है और ये पैटर्न हर मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। और ये पैटर्न इस समय सिर्फ एक साइन है जो हमें बता रहा है कि ये मार्केट सिर्फ कुछ देर के लिए धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जिसके बाद ये डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ ऐसे पैटर्न्स के बाद हमें ड्रॉप्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग इस छोटी सी रैली को एक मौका समझेंगे जहां वो अपने प्रॉफिट्स लेकर मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों को डर लग रहा होगा कि बिटकॉइन और भी ज्यादा गिर सकता है तो प्रॉफिट्स लेके निकलना उनके हिसाब से एक अच्छा आइडिया होगा। और कल की ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने इस 30,000 से 40,000 वाली रेंज में कहीं पर भी बिटकॉइन खरीदा होगा तो आप इस समय एक प्रॉफिट में ही होंगे। और इस डंप के बाद लोगों को ये याद आ गया होगा कि ये मार्केट कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है और कितनी खतरनाक है और बिटकॉइन का प्राइस हमेशा के लिए एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जा सकता और इसलिए प्रॉफिट्स लेके मार्केट से बाहर निकलना सही होगा। और इसी वजह से मेरे हिसाब से हमें और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर अब मिल रहा है और इसलिए शायद बिटकॉइन का प्राइस अब काफी नीचे गिरे और उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू करे। अब बात करते हैं पॉजिटिव चीजों के बारे में, मतलब क्या बिटकॉइन यहां से अब ऊपर जा सकता है। अब मैं अपनी यहां पर एनालिसिस नहीं बदल रहा हूं, लोगों को लगता है कि मैं एक ही वीडियो में बार बार अपने ओपिनियंस बदलता रहता हूं, तो ऐसा नहीं है। आपको एक एनालिस्ट होने के नाते दोनों तरफ की एनालिसिस सही से करनी होती है और अगर मैं बेरिश हूं तो भी मुझे मार्केट की बुलिश चीजें ढूंढनी होती है ताकि मुझे पता रहे कि किस तरह से और किस कारण से मार्केट मेरे खिलाफ भी जा सकती है। तो अब यहाँ इस चार्ट पर एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि बिटकॉइन शायद इस लेवल को अब सपोर्ट में पलट सकता है और ये देखिए प्राइस इस समय बिल्कुल इसी लेवल पर है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बिटकॉइन को एक बाउंस मिला या नहीं। पर अगर बिटकॉइन को अब यहाँ से एक बाउंस मिल जाता है और ये इस रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये काफी अच्छा साइन होगा इस चार्ट पर मेरे हिसाब से। वैसे बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ही नीचे गिरना चाहिए, पर अगर हम इस लेवल को अब सपोर्ट में बदल देते हैं तो बिटकॉइन फिर से वापस 47,000 वाले लेवल को टारगेट कर सकता है। और मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि इसी लेवल पर हमारा 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड और हमारा 4 घंटे वाला EMA रिबन भी है और इसलिए इस लेवल को तोड़ना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अगर बिटकॉइन किसी तरह से इस लेवल को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से ये इस मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा और ये मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी, क्योंकि जब तक बिटकॉइन इस लेवल के नीचे रहता है तब तक इस पर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा, पर जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये सीधा $51,000 पर पहुंच जाना चाहिए और ये काफी अच्छा $4,000 का गैप है, मतलब ये एक 8.5% का मूव है और ये ट्रेड करने के लिए काफी बड़ी रेंज है। पर अभी तो हम इससे काफी दूर है और यहाँ पर बहुत सारा सेलिंग प्रेशर और बेरिश इंडिकेटर्स भी हैं जो हमें बता रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। पर ये ट्रेडिंग के लिए रेंज काफी अच्छी है जहां पर आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर कुछ गारंटी तो नहीं है पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन के यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस इस समय काफी ज्यादा है। मैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी ज्यादा एक्यूरेट रही है, क्योंकि यहाँ से हमें अब तक 3 बार रेजिस्टेंस मिल चुकी है और अब बिटकॉइन को लगभग 46,000 पर फिर से इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो ये मार्केट इस समय मुझे बहुत बढ़िया लग रही है ट्रेडिंग के लिए और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अपनी ट्रेड्स प्लान करके रखी हुई है और सभी VIP मेंबर्स को इनके बारे में पता है। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर आप कार्डानो, XRP, इथेरियम जैसे सारे ऑल्ट कॉइन्स, काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी लेवरेज पर। तो बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है जो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। जो भी बोनस आपको मिलेगा उससे आप ट्रेड कर सकते हैं और उस पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज है। और अगर आपको समझना है कि इस एक्सचेंज का इस्तेमाल कैसे करना है तो इस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया और उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दी हुई है, तो इसे जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक VPN का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, इस पर भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। और VIP के बारे में तो आपको पता ही है कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो चुका है। ये देखिए इस बंदे ने $2,500 को $25,000 में बदल दिया और अब तो ये 30,000 के करीब हो चुका है और इन्होंने VIP मार्च में ज्वाइन किया था, मतलब 6 महीनों पहले, और इनके पैसे अब 10-12 गुना बढ़ चुके हैं जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो अगर आपको भी VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।